Good morning, student. Welcome to online class of biology in LFCS. Today we discuss plant hormone. हमसे कहता है a compound produced by one part of the plant. कहता है प्लांट के किसी एक पार्ट से एक कंपाउंड प्रोड्यूस होता है जिसको प्लांट हार्मोन बोलते हैं. ए कंपाउंड प्रोड्यूस इन वन एरिया ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड हैज़ एन इफेक्ट ऑन एन अनदर एरिया. कहता है प्लांट हार्मोन प्लांट के किसी एक पार्ट से सिक्रीट करता है लेकिन वर्क करता है कहाँ पर, प्लांट के किसी दूसरे पार्ट पर, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हार्मोन बोलते हैं. ए प्लांट ग्रो टूवर्ड्स द लाइट. एक प्लांट है जो कि लाइट की तरफ ग्रो करता है. देखा होगा कि आप जो प्लांट होता है वो लाइट की तरफ बेंड होता है, उसको बोलते हैं फोटोट्रोपिज्म. ग्रोथ टूवर्ड दी या अवे फ्रॉम दी लाइट, टूवर्ड दी लाइट या अवे फ्रॉम दी लाइट, उसको बोलते हैं फोटोट्रोपिज्म. इसमें सूट टूवर्ड दी लाइट पॉजिटिव, सूट जो होता है वो लाइट की तरफ जाता है जिसको पॉजिटिव मूवमेंट बोलते हैं. डिफरेंशिएशन ग्रोथ ऑफ सेल ऑन अपोजिट साइड ऑफ द सूट. नॉर्मली होता क्या है कि जैसे मान लीजिए अगर हमारे पास एक स्टेम है और स्टेम के एक साइड से लाइट पड़ती है, तो जिस साइड से लाइट पड़ती है जो आपके प्लांट हार्मोन होते हैं वो बॉडी के दूसरी तरफ मूव कर जाते हैं जिधर लाइट नहीं पड़ती, और प्लांट में जो ग्रोथ होती है वो उस रीजन में हो जाती है जहाँ पर लाइट नहीं पड़ रही है, और जिस रीजन पर लाइट पड़ रही है वहाँ पर उतनी ग्रोथ नहीं होती, जिसकी वजह से जो स्टेम होता है या ब्रांच होता है वो लाइट की तरफ झुक जाती है. सेल ऑन अपोजिट साइड इलोंगेटेड फास्टर, जिसकी वजह से जो सेल होंगे वो अपोजिट साइड में बहुत तेज़ी से लंबे हो जाएंगे और जिसकी वजह से आपका प्लांट जो होता है वो उधर की तरफ झुक जाएगा. बात करें हार्मोन की तो देखिए ये एक टेबल पूरा दिया गया है जिसमें ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन, एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन, ये बीच वाला छोड़ दीजिएगा, ठीक है ना. आपको केवल यही 5 पढ़ने हैं: ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन, एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन. ऑक्सिन जो होता है ये एम्ब्रियो ऑफ सीड, मेरिस्मेटिक ऑफ एपिकल बर्ड और यंग लीफ, इन 3 जगहों पर बनता है. साइटोकाइनिन ये रूट में, ठीक है, बनता है और ट्रांसपोर्ट होता है अदर ऑर्गन को. जिब्रेलिन जो होता है ये एपिकल बर्ड, रूट और यंग लीफ और एम्ब्रियो में बनता है. एब्सिसिक एसिड लीफ, स्टेम, रूट, ग्रीन फ्रूट में बनते हैं. इथाइलिन जो होता है ये रिपनिंग ऑफ फ्रूट में काम आता है, नोड ऑफ स्टेम, एजिंग ऑफ लीफ एंड फ्लावरिंग में काम आता है. फंक्शन पूछा जाए तो ऑक्सिन का फंक्शन क्या है: स्टेम इलोंगेशन, रूट ग्रोथ, सेल डिफरेंशिएशन, ब्रांचिंग, रेगुलेट डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट, इनहेंस एपिकल डोमिनेंस, ये कुछ इसके फंक्शन है. साइटोकाइनिन मेनली सेल डिवीजन, ठीक है ना. जिब्रेलिन प्रमोट सीड एंड बर्ड जर्मिनेशन, एक एक याद रखिए. एब्सिसिक एसिड ये इनहिबिटरी होता है, ये इनहिबिट करता है ग्रोथ को. क्लोज स्टोमेटा ड्यूरिंग वाटर स्ट्रेस एंड प्रमोट सीड डॉर्मेंसी, याद रखिएगा. और इथाइलिन जो होता है इसको रिपनिंग ऑफ फ्रूट बोलते हैं, ये फ्रूट को पकाने में हेल्प करता है. तो ये कुछ हार्मोन है जिसके ओरिजिन और फंक्शन दिए गए, इसको ऐसे ही नोट कर डालिएगा और ऐसे ही याद भी करना है. कोऑर्डिनेशन ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ मेजर क्लासेस ऑफ हार्मोन, इसमें आपके ये देखिए 5 हार्मोन दिए गए: ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन, एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन. क्लास 10th में केवल इतना ही है, इससे ज़्यादा हमको नहीं पढ़ना. सबसे पहले बात करते हैं ऑक्सिन की. कहता ऑक्सिन प्रमोट इलोंगेशन ऑफ यंग सूट. ऑक्सिन जो होता है ये प्रमोट करता है इलोंगेशन ऑफ यंग सूट को, ठीक है. और इसका जो मेन हार्मोन है वो है इंडोल एसिटिक एसिड. द मेजर साइट ऑफ ऑक्सिन प्रोडक्शन इज एपिकल मेरिस्टेम. एपिकल मेरिस्टेम क्या होता है? प्लांट में सबसे ऊपर का जो सेल होता है, एपेक्स पर जो सेल होता है, ठीक है, उसी को एपिकल मेरिस्टेम बोलते हैं. मेरिस्टेम क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसमें डिवीजन की कैपेबिलिटी होती है. इट अफेक्ट्स सेकेंडरी सेल ग्रोथ बाय इंक्लूडिंग या इंड्यूसिंग वैस्कुलर कैम्बियम एंड सेकेंडरी जाइलम. कहता है ये अफेक्ट करता है सेकेंडरी ग्रोथ को. क्यों, कैसे अफेक्ट करता है? तो कहता है जो वैस्कुलर कैम्बियम होता है या सेकेंडरी जाइलम होता है उसके फॉर्मेशन को रोकता है. प्रमोट फ्रूट ग्रोथ, फ्रूट के ग्रोथ को भी प्रमोट करता है. ये ऑक्सिन के फंक्शन है. अगर हम फंक्शन की बात करें तो देखिए ये आपका सेल का साइटोप्लाज्म है, ये आपका सेल वॉल है. सेल वॉल पर रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं. ये रिसेप्टर सिग्नल को रिसीव करते हैं, यहाँ से ट्रांसडक्शन का काम होता है, फिर रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होता है. और दूसरा है आपका एक्टिव सेलुलर रिस्पॉन्स. कहता है जो रिसेप्टर होते हैं, ठीक है ना, ये बाहर से हार्मोन को रिसीव करते हैं और रिसीव करने के बाद ये उस एक्टिव सेलुलर प्रोसेस तक, या जहाँ पर वो प्रोसेस आपका परफॉर्म होता है वहाँ पर इसको ट्रांसपोर्ट करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू. पूरा प्रोसेस अगर समझा जाए तो पूरा प्रोसेस समझने के लिए देखिए आपका दिया गया है रिसेप्टर है जिन्होंने
हार्मोन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू एक्सेप्ट किया, फिर वहाँ पर CGMP ये आपका सेकेंड मैसेंजर प्रोड्यूसर होता है, जो कि यहाँ से सिग्नल रिसीव करता है या हार्मोन को रिसीव करता है, ठीक है। फिर यह हार्मोन जाकर के आपका स्पेसिफिक प्रोटीन काइनेज फर्स्ट को एक्टिवेट करता है। एक्टिवेट होने के बाद ये स्पेसिफिक प्रोटीन काइनेज फर्स्ट ये आपका जाता है, और जाने के बाद ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के दौरान ये जा कर के न्यूक्लियस में जो आपका रिसेप्टर होता है उससे बाइंड होता है, ठीक है। तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स बिहेवियर है, ये क्लास 10th में नहीं है, ये आप जब फर्स्ट ईयर में जाओगे तो वहाँ पर आपको पढ़ाया जाएगा, लेकिन मैंने बता दिया ऐसे ही, तो इसको भी याद आप याद रखना। नेक्स्ट आते हैं, देखिए इसमें आपको ग्रोथ दिखाया गया है, जिधर लाइट पड़ रही है प्लांट उधर ही बेंड हो जा रहा है, उसी तरफ बेंड हो जा रहा है। ऐसा होता क्यों है? कहता है जब लाइट पड़ती है तो जो अपोजिट सरफेस होता है, जहाँ डार्क सरफेस होता है, जहाँ पर लाइट नहीं होती, प्लांट हार्मोन मूव करके वहाँ पर चले जाते हैं, उस रीजन में ग्रोथ ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से वो लाइट की तरफ बेंड कर जाते हैं, ठीक है। और डार्विन ने एक्सपेरिमेंट किया था, और एक्सपेरिमेंट में उन्होंने जो एपिकल पार्ट था उसको उन्होंने कट कर दिया। डार्विन ने क्या किया? एपिकल पार्ट को क्या किया? कट कर दिया, ठीक है। और कट करने के बाद वहाँ पर एगार कंटेनिंग एक ब्लॉक लगा दिया, ठीक है, ऐड कर दिया। लेकिन फिर भी जो ग्रोथ हुई वो टुवर्ड्स द लाइट हुई। तो ऐसा हुआ क्यों? तो ऐसा इसी वजह से हुआ कि जो प्लांट हार्मोन थे वो अपोजिट सरफेस पे थे, लाइट के अपोजिट के सरफेस, जिसकी वजह से वहाँ पर ग्रोथ ज़्यादा हुई और वो लाइट की तरफ बेंड हो गया, ठीक है। फिर आप आते हैं दूसरे हार्मोन पर, साइटोकाइनिन। स्टिमुलेट साइटोकाइनेसिस, सेल डिवीजन को स्टिमुलेट करता है। मूव इन जाइलन सैप, स्टिमुलेट RNA एंड प्रोटीन सिंथेसिस, वर्क ऑन कंजक्शन, यहाँ पर लिखा है कंडक्शन लिखिएगा, वर्क ऑन या वर्क इन कंडक्शन विथ ऑक्सिन। एपिकल डोमिनेंस में हेल्प करता है। साइटोकाइनिन एंड ऑक्सिन आर एंटागोनिस्टिक, ऑक्सिन फॉर्म टर्मिनल बड और सूट टू लेंथ, साइटोकाइनिन फॉर्म रूट, स्टिमुलेट ऑक्सिलरी बड, ऑक्सिन स्टिमुलेट लेटरल रूट फॉर्मेशन। साइटोकाइनिन जो होता है वो रिस्टेन करता है। साइटोकाइनिन को एंटी एजिंग हार्मोन भी बोलते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे जिब्रेलिन की। कहता है 80 डिफरेंट काइंड के जिब्रेलिन हमारे पास प्रेजेंट है, जिसमें मेन फंक्शन क्या है? स्टेम इलॉन्गेशन, रूट और यंग लीफ में प्रोड्यूस होता है, स्टिमुलेट करता है सेल डिवीजन, ग्रोथ ऑफ लीफ, कॉज बोल्टिंग, रैपिड ग्रोथ ऑफ फ्लोरल स्टेम, फ्रूट ग्रोथ, ग्रेप्स आर स्प्रेड टू ग्रो बिगर, जर्मिनेशन सिग्नल सीड टू ब्रेक डॉर्मेंसी, ठीक है ना। तो ये याद रखिएगा। ये देखिए आपको एक फिगर दिख रहा होगा जिसमें आपको ग्रेप्स दिख रहे हैं, एक नॉर्मल अंगूर है और एक हाइब्रिड जैसा आपको दिख रहा होगा, जिसमें साइज बड़ा हो गया है, उसमें हमने क्या किया है? जिब्रेलिन का छिड़काव किया है। तो फ्रूट के साइज को क्या कर देता है? इनलार्ज कर देता है जिब्रेलिन हार्मोन। इथाइलिन की बात की जाए तो कहता है गैसेस हार्मोन होता है, इंड्यूस बाई हाई ऑक्सिन, इनहिबिट ग्रोथ, सेंसेंस एजिंग, मतलब बुढ़ापा कॉज करता है या प्लांट को बूढ़ा कर देता है। रिपनिंग ऑफ फ्रूट, लीफ एब्सेशन में, लीफ के गिरने में इसका मेन रोल होता है। फ्रूट रिपनिंग में मेन रोल होता है। स्प्रेड फ्रॉम फ्रूट टू फ्रूट, फ्रूट से फ्रूट में ट्रेवल करता है। लीफ लूज पिगमेंट, लीफ एब्सेशन प्रिवेंट डिसेक्शन, लीफ न्यूट्रिएंट आर सेंट टू स्टोरेज, शॉर्ट डे एंड कूल टेम्परेचर। लास्ट बात करते हैं एब्सिसिक एसिड की। तो कहता है हेल्प प्रिपेयर प्लांट फॉर विंटर बाई सस्पेंडिंग ग्रोथ, इनहिबिट सेल डिवीजन इन वेस्कुलर कैमियम, ऑनसेट द सीड डॉर्मेंसी, स्ट्रेस हार्मोन। इसको स्ट्रेस हार्मोन बोलते हैं क्योंकि स्टोमेटा को वाटर की कमी के दौरान क्लोज कर देता है। तो ये 5 हार्मोन है, यही 5 हार्मोन आपको पढ़ने और इनके फंक्शन पढ़ने हैं। आप अगर केवल चार्ट भी पढ़ लोगे और चार्ट जो बनाया गया है शुरू में, ओरिजिन और फंक्शन अगर याद कर लोगे तब भी आपका काम चल जाएगा, ठीक है। तो प्लांट हार्मोन इसको ऐसे ही नोट कर लीजिएगा। प्लांट हार्मोन हुआ ख़त्म। नेक्स्ट जो आपका वीडियो होगा उसको हम फिर, ये पोर्शन रटने वाला था, मैक्सिमम चीज़ें इसमें रटने वाली ही थी, जिसको आपको नोट करके याद करना है। इसको ऐसे ही नोट कर लीजिएगा और इसको याद कर डालिएगा। आज इतना ही रखते हैं। थैंक यू।